सेकंड क्यूबेनेट कंप्यूटर एकेडमी से। आज हम टेली प्राइम के अंदर जीएसटी कैसे काटते हैं, कैसे सीजीएसटी एसजीएसटी का यूज होता है वो हम देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने ईआरपी 9 के अंदर किस तरीके से हम जीएसटी का यूज किया थे, अब हम टेली प्राइम के अंदर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो प्राइम के अंदर टेली कंपनी क्रिएट करने के लिए F3 आपको प्रेस करना है। F3 करोगे तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा, क्रिएट कंपनी, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपनी बना लिया। एड्रेस आप डाल दो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप डाल लो तो बेटर रहेगा। ये मैंने जैसे अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल दिया, एंटर करते हैं। यहाँ स्टेट जरूर डालना, ये कंपलसरी है। पिन कोड नंबर भी यहाँ एंटर किया, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आप इसको जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछता है, जो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2023 है। बुक की बिगिनिंग भी 1 अप्रैल 2023 है, इसको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एंटर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे अच्छा ये ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है एनसीए जीएसटी के नाम से, इसलिए नहीं ले रही, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। जैसे इसको यस करोगे तो टेली ईआरपी 9 के अंदर F11 F3 करना पड़ता था टैक्सेशन के लिए, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जीएसटी को यस कर दिया। जीएसटी को यस करूंगा, स्टेट ऑलरेडी ले लेगा। और यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि रेगुलर लेना है या कंपोजिशन लेना है। आप समझते हैं रेगुलर और कंपोजिशन क्या होता है। मैं रेगुलर पे यूज करता हूँ इसको। एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक जीएसटी नंबर ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं। ये सीखने के लिए मैंने जीएसटी नंबर लिया है। ये जीएसटी नंबर लेते कैसे हैं वो मैं बता दूंगा आपको। तो अभी मैंने एक जीएसटी नंबर यहाँ पे पेस्ट कर लिया। या मंथली या क्वार्टरली आप डिसाइड कर लेना, मैंने इसको मंथली रख लिया, एंटर। इस वाले को यस नहीं करना, क्योंकि फिर वो इसको यस करोगे तो आपसे HSN कोड और सारी की सारी चीजें पूछेगा। अभी अपने पास में HSN कोड है नहीं, जब हम काम करेंगे तो अपन डालेंगे। तो इसको मैंने क्या कर दिया, नो, एंटर, एंटर और एंटर। अब अपन क्रिएट कर लेते हैं क्या, लेजर, ताकि एक साथ ही सारा का सारा काम करें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले परचेज का लेजर बना लिया। परचेज कहाँ चला गया, परचेज अकाउंट में। आपको पता है कुछ भी किसी भी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे अपन आ जाते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं, एप्लीकेबल रहेगा, एंटर, एंटर, एंटर। यहाँ क्या ले लेना आप, गुड्स, और एंटर, एंटर और एंटर। ऐसे मैंने क्या किया, सेल का लेजर बना लिया। ये सेल अकाउंट में, एंटर, एंटर, एंटर। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले से ऑलरेडी एप्लीकेबल है, तो अपन को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एंटर, 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 एंटर। ये सर्विस है, सर्विस की जगह पे आप क्या कर लेना, गुड्स। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गुड्स पे काम कर रहे हो या सर्विस पे काम कर रहे हो। पार्टी का नाम बना लेते हैं, राम संडी क्रेडिटर, एंटर कर लेना। रेगुलर ही रखना है, क्योंकि हमने कंपनी जब बनाई थी तो हमने रेगुलर रखा था। यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, एंटर किया, एंटर और एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, श्याम डेटर का लेजर बना लेते हैं, फिर वही एंटर, एंटर किया। अब मुझे यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ गूगल पे आता हूँ। गूगल पे आने के बाद में यहाँ से आप सर्च कर लो। आप देखो जीएसटी नंबर मैंने डाल दिया, किसी का भी यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, जीएसटी नंबर ले लिया। तो अब जीएसटी नंबर जरूर ले लेना। मैं यहाँ आता हूँ, फिर से मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया। अब मैं लेजर बना लेता हूँ सीजीएसटी, सीजीएसटी। ये कहाँ आ जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेशन में, ड्यूटी एंड टैक्स। ये आ गया जीएसटी। यहाँ आप इसको कहाँ डालोगे, सीजीएसटी में। और यहाँ कुछ डालने की जरूरत नहीं है, स्टॉक के टाइम में हम टैक्सेशन डालेंगे। ये मैंने क्या बना लिया, एसजीएसटी। ये आ जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेज में, यहाँ जीएसटी, और इसको मैंने कहाँ डाल दिया, एस में। एंटर, एंटर, एंटर एंड एंटर। बाहर निकलते हैं। अब अपने क्या बना लेते हैं, स्टॉक। तो क्रिएट पे आ जाते हैं, ये रहा स्टॉक आइटम, यहाँ गए, मैंने स्टॉक बना लिया कंप्यूटर, यूनिट ऑल्ट सी से, और हमने यहाँ पे क्या बना लिया, पीसेज। यहाँ एंटर, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, एंटर। यहाँ अपन को कर लेना है स्पेसिफाई डिटेल हियर। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जीएसटी को बांटेंगे। कहीं और हमने नहीं किया है, कुछ भी चेंजेज नहीं किया है, सिंपल तरीके से यहाँ आते हैं, ये टैक्सेबल रखेंगे। अब आपके कंप्यूटर पे चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना परसेंट लगता है। अगर मैंने यहाँ पे 18% किया तो 9% CGST, 9% SGST। अगर मैंने यहाँ पे 12% किया तो 6% CGST, 6% SGST, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने 18% कर दिया, एंटर, एंटर, एंटर। ये गुड्स हो गया, एंटर और एंटर।
सारे लेजर हमने बना लिए, बाहर आ जाते हैं और अब अपन कहाँ आ जाते हैं, वाउचर में परचेज करते हैं। तो मैं F9 प्रेस करता हूँ, सिंपल यहाँ एक इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, ये राम, एंटर। ये रिसिप्ट नंबर वो सारा सब कुछ, जब किसी सीए के पास में बैठ के काम करोगे तो सारा सब कुछ फिल करना पड़ेगा। ये देखो रेगुलर है, यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर आ गया। परचेज स्टॉक अपने पास में ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्टॉक ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 10 पीस स्टॉक ले लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 10 पीस स्टॉक लेके मैं 15,000 रुपये इसकी क्या कर दिया, रेट डाल देता हूँ। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और एक बार और एंटर करके यहाँ क्या ले लेना आप, CGST। जैसे CGST लोगे ये कट के आ जाएगा और फिर इसके जस्ट नीचे अपन क्या करेंगे, SGST। तो SGST करोगे तो यहाँ से SGST कट के आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपन को, ये ऑटोमेटिक। तो ये परचेज हो गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, सेल में गया, मैं यहाँ पे क्या पार्टी का नाम ले लेता हूँ श्याम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है, बना रखा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर भी फिल है, सेल का लेजर बनाया, नेम ऑफ आइटम। अब 10 में से मैंने क्या किया, 8 पीस बेच दिया 20,000 रुपये का, है ना। हम प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। एंटर किया, एंटर करने के बाद में हम फिर कहाँ जाते हैं, CGST में गए और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, SGST। तो SGST एंटर करते हैं सिंपल तरीके से। अब अपन क्या करते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं, है ना। तो एस्केप प्रेस किया और अब अपन आ जाते हैं बैलेंस शीट में। जैसे बैलेंस शीट में हम यहाँ पे आएंगे और करंट लायबिलिटीज में आऊंगा तो देखो 1,800 रुपये का यहाँ पे क्या बता रहा है कि जीएसटी हमें पे करना है। तो मैं बाहर निकलता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर में आता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद में पेमेंट प्रेस करता हूँ। पेमेंट प्रेस करने के बाद में CGST और जैसे मैं 900 डालता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 900 मुझे दिखा रहा है, एंटर मारूंगा तो यहाँ पे CGST आ गया। और ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, SGST। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, SGST, ये भी 900 दिखा रहा, मैंने 900 किया, ये भी क्या हो गया, 0, और नीचे क्या हो गया, बाई कैश। तो इस तरीके से हमने बाई कैश या बाई बैंक करके इसको पे कर सकते हो। हमने जीएसटी को कट कर दिया। हम बाहर निकलते हैं, देखें चेक तो करें कि कटा है या नहीं कटा, जो मैं बता रहा हूँ सही बताया है नहीं बताया। तो अपन कहाँ आ जाते हैं, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आने के बाद में लायबिलिटीज पे आऊँगा। लायबिलिटीज में आने के बाद में देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। एक बार मैं इसको बाहर निकलता हूँ, जो डिस्प्ले डे बुक में आके मैं पेमेंट वाली एंट्री को फिर से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैं ऑल्ट डी करता हूँ डिलीट और यस कर देता हूँ। अब मैं फिर से बाहर निकल के आता हूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट पे एंटर करता हूँ, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको जीएसटी दिखाएगा। तो ये सिंपल तरीका है जीएसटी को टेली प्राइम के अंदर यूज करने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखाते रहें।